साथियों, जनगणना भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर क्या है और ये कैसे प्राप्त होंगे और इन्हें कब, कहां और कैसे अंकित करना है, इसी पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। आज का हमारा ये वीडियो प्रगणक साथियों के सहायतार्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, आइए पहले जान लेते हैं कि जनगणना भवन नंबर क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है और इन्हें कब, कहां और कैसे अंकित करना है। तो साथियों, जनगणना भवन नंबर वही है जो हम अपने आवंटित एचएलबी में भ्रमण के दौरान नजरी नक्शा बनाते समय संबंधित भवनों के मुख्य द्वार पर मार्कर पेन से ज-भ-न यानी जनगणना भवन नंबर लिख करके उसके सामने उसकी संख्या को अंकित करते हैं। ये वही संख्या होती है और इसका क्रम जो हम स्टार्ट करने का करते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से स्टार्ट करते हुए हम अपने एचएलबी में भवनों को क्रमांक देते हुए सर्पाकार आकृति में आगे बढ़ते हैं और इसे ला करके दक्षिण पूर्व की दिशा में समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे द्वारा संबंधित भवनों पर दी गई संख्या ही जनगणना भवन नंबर होता है और फिर इसी की मदद से हम संबंधित भवनों के मकान नंबर को हम जनरेट कराते हैं एचएलओ ऐप में। तो आइए अब जान लेते हैं कि मकान नंबर क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है। तो साथियों, जब हम संबंधित भवनों पर भवन नंबर अंकित कर चुके रहते हैं और जब हम फील्ड में जाते हैं एचएलओ ऐप पर काम करने के लिए और मान लीजिए हम अपने एचएलबी में पहले भवन पर पहुंचे जो कि भवन नंबर 1 है, तो वहां पर हम पहुंच करके जब हम एचएलओ ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ हमको इसमें जो पहला फील्ड है वो लाइन क्रमांक का मिलता है। इसके बाद जो दूसरा फील्ड है वह है भवन संख्या वाला। यहाँ हमको संबंधित भवन की भवन संख्या को अंकित करना होता है जो कि मैनुअली हमें अंकित करना होता है और ये ठीक वही होगा जो हमने उस भवन पर अंकित किया होगा मार्कर पेन से, ठीक उसे ही हमें यहाँ अंकित करना है। इस फील्ड में जब हम न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें संख्या को ही अंकित कर देना है। जब हम उस संख्या को अंकित कर लेते हैं तो हमको अब इसके तीसरे फील्ड पर काम करना होता है जो कि मकान नंबर से संबंधित है। इसमें देखिए हमको 2 बटन मिलेगी, एक तो होगी दोहराए और दूसरी होगी नया। पहली बार वाले में हमको दोहराए बटन निष्क्रिय मिलेगी, वो क्या है, वो सक्रिय कब होगी, उस पर कब काम करेंगे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए मकान नंबर को जनरेट कराने के लिए हमें यहाँ दिए हुए नया बटन को क्लिक करना होगा। जैसे ही इस तीसरे फील्ड के नया बटन को हम क्लिक करते हैं, मकान नंबर जनरेट हो जाता है जो कि 4 डिजिट का होता है। अगर हम पहले भवन के पहले मकान नंबर को जनरेट कराते हैं तो ये 001 रहेगा। बाकी के मकान नंबर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे जो कि ऐप द्वारा जनरेटेड होंगे और ऐप द्वारा जनरेटेड इन मकान नंबरों को हमें संबंधित मकान पर अंकित भी करना होगा मार्कर पेन के द्वारा। ठीक ये वहीं हमको अंकित करना है जहां पर हमने जनगणना भवन नंबर अंकित किया होगा, ठीक उसी के नीचे हमें जनगणना मकान नंबर भी अंकित कर देना है और जिस तरह से ये ऐप में प्रदर्शित हो रहा है उसी तरह से हमें वहां पर भी लिखना है। अगर यहाँ ऐप में 0001 करके आया है तो हमें संबंधित भवन के संबंधित मकान पर ज-म-न लिख करके 0001 ऐसे ही अंकित भी करना है। अब ये भी हो सकता है कि किसी एक भवन में एक से अधिक मकान हो, तो एक से अधिक मकान की कंडीशन में भी हम नया बटन क्लिक करके उसके मकान नंबर को जनरेट करा लेंगे और जनरेटेड मकान नंबर को संबंधित मकानों के मुख्य द्वार पर अंकित करेंगे ज-म-न लिख करके और जिस क्रम में ऐप में जनरेटेड है उसी तरीके से हम उस पर प्रदर्शित कर देंगे। इसमें जो दोहराए बटन है साथियों, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, दोहराए बटन का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी एक भवन के एक मकान के अंदर एक से अधिक परिवार पाए जाते हैं, तब हम दोहराए बटन को क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा साथियों कि ये प्रदर्शित होगा कि इस एक मकान में एक से अधिक परिवार रह रहा है, तो इस तरीके से वहां दोहराए बटन का प्रयोग होगा। तो साथियों, जो ऐप द्वारा जनरेटेड मकान नंबर होगा हमें उसको भी मार्कर पेन से संबंधित मकान पर अंकित करना है और पहली बार नजरी नक्शा बनाते समय भी जो हमने जनगणना भवन नंबर दर्ज किया है संबंधित भवनों के मुख्य द्वार पर, एक बार तो उसको मार्कर पेन से लिखेंगे और दूसरी बार जब हम ऐप में काम कर रहे होंगे फील्ड में, तो उस समय जो ऐप द्वारा जनरेटेड मकान नंबर है उसे भी संबंधित मकानों पर हमें अंकित करना है। तो साथियों, अगर हम इसको सही तरीके से समझ के अच्छे से काम करेंगे तो हमारा काम बड़ा ही सरल, सहज और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।